कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है कि वो जहां भी जाते हैं सबकी नजरें बस उन्हीं पे टिक जाती हैं। एक अलग ही ऑरा होता है उनका। मतलब वो बस कमरे में आते हैं और माहौल ही बदल जाता है। उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, लोग अपने आप उनकी इज्जत करने लगते हैं, उनकी बात सुनने लगते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा काबिल होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि जैसे वो भीड़ में कहीं खो गए हैं। हमेशा एक आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। जानते हैं, इन दोनों तरह के लोगों के बीच का जो फर्क है उसका जवाब एक ही जगह छिपा है। जी हां, सूर्य में। वही सूर्य जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, असल में वही हमारी पहचान, हमारी पर्सनालिटी का भी केंद्र होता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना सूर्य को सिर्फ एक गर्म तारा नहीं माना जाता, वो इससे कहीं बढ़कर है। सोचकर देखिए, जैसे सूर्य के बिना हमारा सोलर सिस्टम बिखर जाएगा, ठीक वैसे ही हमारी जन्म कुंडली को सूर्य के बिना समझा ही नहीं जा सकता। वो हमारी पूरी कहानी का हीरो है। सूर्य को हमारी आत्मा कहा गया है, हमारा असली मैं, हमारी असली पहचान का सोर्स। ज्योतिष की भाषा में इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द भी है। वो शब्द है आत्मकारक, यानी वो जो आत्मा का कारक है, जो आत्मा को दिखाता है। ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है, वो एहसास है जो हमें बताता है कि हम असल में कौन हैं। यही हमारा वजूद है। अब जरा यहां देखिए, ये बहुत मजेदार है। सूर्य से जुड़ी हर चीज उसकी शाही और शक्तिशाली ऊर्जा को दिखाती है। इसका तत्व है अग्नि, यानी ऊर्जा, रोशनी और पैशन। दिन है रविवार, जिसे रवि का वार यानी सूर्य का दिन ही कहते हैं। धातु है सोना, जो प्यूरिटी और वेल्थ का सिंबल है। और रंग है लाल और नारंगी, जो शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं। ये सब मिलकर सूर्य की एक पावरफुल तस्वीर बनाते हैं। इसी शक्ति से जुड़ी एक कहानी भी है जो हमें बहुत गहरा सबक सिखाती है। कहते हैं कि एक समय पर सूर्य का तेज, उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी, इतनी प्रखर थी कि उनकी पत्नी संज्ञा भी उनके पास नहीं रह सकी। वो उस तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि शक्ति और अहंकार जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो वो हमें हमारे अपनों से ही दूर कर देते हैं। जिंदगी में संतुलन, बैलेंस सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी की कुंडली में सूर्य कैसा है, बलवान है या कमजोर? क्योंकि सच तो ये है कि यही एक चीज तय करती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना चमकेगा, कितनी सफलता पाएगा। यहाँ जो फर्क है वो दिन और रात जैसा है। जिसका सूर्य बलवान होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। उसे पता होता है कि उसे जिंदगी में क्या करना है, उसका मकसद क्या है, और ऐसे इंसान को सम्मान मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी, खासकर पिता या बॉस जैसे लोगों से रिश्ते में तनाव और कैरियर में एक ठहराव सा आ जाता है। इंसान को हमेशा लगता है कि मैं काबिल तो हूं, पर कहीं खोया हुआ हूं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। वैदिक ज्योतिष में बहुत ही सरल उपाय हैं जिनसे इस शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। और ये उपाय कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, पहला, सूर्योदय से पहले उठना। दूसरा, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने पिता और हर उस इंसान का सम्मान करना जो पिता समान है, जैसे हमारे गुरु या बॉस। ये छोटी छोटी आदतें सूर्य को सीधे तौर पर मजबूत करती हैं। असल में कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। सूर्य को अनुशासन और आत्मसम्मान पसंद है, और ये जो आदतें हैं ये हमारे अंदर उन्हीं गुणों को जगाती हैं। जब हम अनुशासन और सम्मान को अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो सूर्य की ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। और अब आखिर में चलिए सूर्य के सबसे गहरे, सबसे आध्यात्मिक सबक को समझते हैं। ये जिंदगी जीने का एक नजरिया है। सूर्य हमें सिखाता है कि हम यहाँ एक दूसरे से मुकाबला करने नहीं आए हैं। हम सब अपने आप में यूनिक हैं। हम सब यहाँ अपनी खास रोशनी में चमकने के लिए हैं, अपनी सच्चाई और सम्मान के साथ जीने के लिए। बस यही हमारा असली मकसद है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, अगर जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक मकसद चाहिए तो हमें ये सीखना होगा कि हम अपने अंदर के सूर्य का सम्मान कैसे करें। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।